उसकी आंखों में छुपा राज। मेरा नाम काव्या है। मैं 25 साल की हूँ और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खुशमिजाज हूँ, लेकिन सच यह था कि पिछले 2 सालों से मेरी जिंदगी में सिर्फ काम और अकेलापन था। फिर भी एक दिन मेरी जिंदगी में आरव आया और उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। पहली बार मैंने अपार्टमेंट की लिफ्ट को देखा था। उसके हाथ में कॉफी थी और मेरे हाथों में फाइलों का ढेर। जैसे ही लिफ्ट रुकी मेरी सारी फाइलें नीचे गिर गई और मैं घबरा गई। लेकिन वह बिना कुछ कहे नीचे झुका और एक एक कर कागज को उठाने लगा। लगता है आज का दिन अच्छा नहीं चल रहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी हंस पड़ी। शायद उस दिन बस इतनी सी ही बात हुई, लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्किंग में, कभी छत पर और कभी कभी सुबह की चाय के समय। धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। आरव में कुछ अलग था। वह सिर्फ मेरी बातें नहीं सुनता था, उन्हें समझता भी था। मैं क्या महसूस कर रही हूँ या बिना बोले जान जाता था। एक शाम उसने मुझे कॉफी पर बुलाया। मैंने सोचा बस एक सामान्य सी मुलाकात होगी, लेकिन जब मैं पहुंची तो पूरे कैफे मोमबत्ती और फूलों से सजा हुआ था। मैं हैरान थी। यह सब क्या है? मैंने पूछा यह सब क्या है? वह मुस्कुराया। बस किसी खास इंसान के लिए। मेरे गाल लाल हो गए। मैं बहुत खुश थी। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में और अपनी अधूरी कहानियों के बारे में। जब मैं घर वापस जाने लगी तो उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, काव्या। मैंने कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मेरी धड़कन रुक सी गई। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार उसकी मुस्कान याद आ रही थी। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत महीने थे। हम साथ घूमते, साथ खाना खाते और लंबी ड्राइव पर जाते, बारिश में भीगते और घंटों एक दूसरे से बातें भी करते। मुझे लगता था कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी किसी रोमांटिक फिल्म की नहीं, बल्कि एक थ्रिलर की शुरुआत होगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मुझे अपने घर के नीचे एक लिफाफा मिला। मैंने उसे खोला। अंदर एक फोटो थी। न जाने किसकी फोटो थी। वो फोटो मेरी और आरव की थी, लेकिन पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर मेरा खून जम गया। उस पर भरोसा मत करो, वह नहीं है जो दिखता है। यह पढ़कर मैं बिल्कुल घबरा गई। यह किसने भेजा था और क्यों भेजा था? मैंने तुरंत आरव को फोन किया, लेकिन फिर रुक गई। पता नहीं क्यों। मैं क्यों रुक गई? मैं पहले खुद सच्चाई जानना चाहती थी शायद। अगले दिनों तक मैं चुपचाप उस पर नजर रखने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे पैरों तले की जमीन नीचे से खिसक गई। मैंने उसे शहर के एक सुनसान इलाके में देखा। वह किसी अजनबी आदमी से मिल रहा था। दोनों के बीच कुछ कागज का लेन देन हुआ। फिर वह आदमी गायब हो गया। मैं दूर सब खड़ी देख रही थी। आरव का चेहरा उस समय तो बिल्कुल अलग लग रहा था। ठंडा, थोड़ा सा गंभीर, लेकिन खतरनाक भी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में एक थोड़ा डर सा पैदा होने लगा। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहा था? 2 दिन बाद एक और घटना हुई। मैं उसके फ्लैट में थी। वह किचन में गया हुआ था। तभी उसका फोन टेबल पर वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, टारगेट इज अंडर कंट्रोल। ये पढ़कर तो मेरे दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लगी। टारगेट? कौन टारगेट? कैसा टारगेट? कहीं मैं तो नहीं, या कोई और? हो सकता है कोई और हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी आरव वापस आ गया। मैंने फोन को तुरंत वापस रख दिया, लेकिन अब मेरे मन में शक पूरी तरह से घर कर चुका था। कुछ दिनों बाद एक आदमी मेरा पीछा करने लगा, पहले ऑफिस तक और फिर घर तक। मैं तो और भी ज्यादा डर गई। एक शाम मैंने हिम्मत करके उसका सामना किया, लेकिन जो उसने कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं पुलिस विभाग से हूँ। उसने अपना पहचान पत्र भी मुझे दिखाया। और जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वह खतरनाक हो सकता है। मेरा दिल तो अचानक बैठ सा गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसका असली नाम आरव नहीं है।
मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस रात मैं सीधा उसके फ्लैट पर पहुंची। जानना चाहती थी सच क्या है, लेकिन एकाएक मैं चिल्लाई। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसने अपनी गहरी सांसें ली। तुम सच्चाई जानना चाहती हो? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। उसने अलमारी से एक फाइल निकाली और उसके अंदर कई पहचान पत्र थे, जिनमें अलग अलग नाम थे, अलग अलग शहर थे, लेकिन तस्वीर सिर्फ उसी की थी। मैं स्तब्ध रह गई। मैं एकदम चौंक गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मेरा असली नाम कबीर है, आरव नहीं। मैंने कहा, क्या? और मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। ये जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि पिछले 2 सालों से वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह में घुसपैठ कर रहा था। उसकी हर पहचान नकली थी। उसका हर कदम एक मिशन का हिस्सा था, सिवाय एक चीज के, तुम। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमसे प्यार करना मेरे मिशन का हिस्सा नहीं था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैं अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि उस पर भरोसा करूं या नहीं। उसी समय अचानक खिड़की का शीशा टूट गया। एक गोली अंदर आई। हम दोनों अचानक से नीचे बैठ गए। बाहर कुछ लोग थे और वे हमें मारना चाहते थे। कबीर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, भागो। हम दोनों रात के अंधेरे में भागने लगे। पीछे गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं और मेरी सांसें तो बहुत तेज थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस पूरे डर के बीच एक बात तो साफ थी, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। कुछ घंटों के बाद हम एक पुराने गोदाम में छिप गए। मैं तो डर से पूरी तरह कांप रही थी, लेकिन कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद वह सच बोल रहा है, शायद वह वही इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन तभी गोदाम का दरवाजा खुला और अंदर कौन आई? अंदर आई रिया, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं खुश होकर उसकी तरफ बढ़ी और मैंने कहा, रिया। लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक निकाल ली और मेरी तरफ तान दी। मैं तो जड़ हो गई, एकदम चौंक गई। रिया। मैं इतना चौंकने लगी कि वो हंसने लगी और एकदम सरप्राइज कहा उसने। लेकिन कबीर का चेहरा सख्त हो गया। आखिर तुम सामने आ ही गई। मेरे होश उड़ गए। रिया ही उस गिरोह की असली मास्टरमाइंड थी। वही मुझे फोटो भेज रही थी, वही मुझे आरव से दूर करना चाहती थी, वही पूरे के पूरे खेल को चला रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। रिया अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें लगता है कबीर तुमसे प्यार करता है? मैं चुप रही और वह हंसने लगी। काव्या, तुम्हारी उससे मुलाकात भी एक प्लान थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या? रिया बोली, हाँ, तुम इस पूरे मिशन की चाबी थी। मैं तो एकदम स्तब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन तभी कबीर ने रिया को रोक दिया और कहा, बस। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था। शुरुआत में सब प्लान था, लेकिन अब नहीं। कमरे में एक सन्नाटा सा, अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। रिया जोर से हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया। कुछ ही मिनटों में रिया गिरफ्तार हो चुकी थी और सब खत्म हो गया था, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। लेकिन 6 महीने बाद मैं और कबीर एक पहाड़ी शहर में बैठे सूर्य डूबने को देख रहे थे। उनके पास कोई नकली नाम नहीं था, कोई झूठी पहचान नहीं थी, सिर्फ सच था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई राज तो नहीं बचा। वह मुस्कुराया, एक बचा है। मैं चौंकी। मैंने उससे पूछा, और कौन सा राज बचा है? उसने अपने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, काव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों में तो जैसे आंसू ही आ गए, इस बार खुशी के। और मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्योंकि आखिरकार उसकी आंखों में छुपा हुआ राज खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।